जब मैंने प्रोसीजर्स भी परफॉर्म कर लिए प्यारे बच्चों, तो अब अगला स्टेप क्या होगा? छेती 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 भाई अब मुझे अच्छा, अगर मैंने ऑब्जेक्टिव 2 कंप्लीट, अगला ऑब्जेक्टिव कौन सा होगा? ऑब्जेक्टिव 3। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव 3? कि आपको कोई मिस स्टेटमेंट, प्यारे बच्चों, आपको कोई मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई, मिस स्टेटमेंट या तो एरर की वजह से होती है या सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं जो कि इंडिकेट करते हैं किस चीज को? पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड को। तो सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं जो कि इंडिकेट करते हैं किस चीज को? सर क्या सर्कमस्टेंसेस है ऐसे? क्या देखिए, अगर 400 मिलियन की आपको मिस स्टेटमेंट पता चली, आपने कहा भाई रेवेन्यू रिकॉर्ड किया हुआ है, गुड्स तो डिलीवर्ड ही नहीं हुए, तो मैनेजमेंट कहती है क्या ये मिस स्टेटमेंट है? भाई क्या ये मिस स्टेटमेंट है? मैनेजमेंट कहती है लेट्स से यार सॉरी, मैं इसको एंट्री को रिवर्स कर देती हूँ। आप मान लेंगे मैनेजमेंट की बात? नहीं। अच्छा अगर एरर है तो मान लेंगे, लेकिन अगर आपको लगता नहीं है तो फ्रॉडिया एंट्री थी, सुनिएगा मेरी बात को, सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं जो कि इंडिकेट करते हैं कि फ्रॉड हुआ, ये फ्रॉडुलेंट एंट्री है। तो सर ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेस होंगे जिससे आपको लगेगा कि जी फ्रॉडुलेंट एंट्री है? जब वो एंट्री की कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं होंगे, जब वो एंट्री किसी ने भी ऑथराइज्ड नहीं की होगी। सुनिएगा मेरी बात को, क्या तक बात समझ आती है? वो एंट्री कौन सी होगी? वो अनसपोर्टेड एंट्री होगी, वो अनऑथराइज्ड एंट्री होगी, वो एंट्री लास्ट मिनट में की गई होगी, लास्ट मिनट एडजस्टमेंट होगी। यहां तक बात समझ आती है? वो एंट्री आपने जो सेल्स के 400 मिलियन की गलती पकड़ी, वो 31 दिसंबर की एंट्री थी। नहीं यार, ईयर एंड के पास 400 मिलियन से सेल्स बढ़ा रहे हो, ये गलती नहीं लग रही मुझे, ये इंडिकेशन लग रही है कि शायद क्या हुआ है? फ्रॉड हुआ है। सही है ये मेरी बात, सर्कमस्टेंसेस। यार ये जो एंट्री है किसी ने ऑथराइज ही नहीं करा, ऐसे सिस्टम में चली गई, ना किसी ने ऑथराइज करा, ना इसकी कोई डिस्क्रिप्शन आ रही, और आपने पब्लिक हॉलिडे में ये एंट्री पास करी है। यार एरर तो, मिस स्टेटमेंट तो है, लेकिन इसमें इंडिकेशन है किस चीज की? पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड की। आपने ये देख लिया, आपने कहा भाई मैनेजमेंट आपको बैलेंस रिकंसाइल करके नहीं दे पा रही, बैलेंस अनरिकंसाइल्ड है। अनरिकंसाइल्ड कैसे होगा बैलेंस? बताओ जल्दी, छेती छेती। हाँ जी, अनरिकंसाइल्ड कैसे होगा बैलेंस? सेल्स करके करा क्या? सेल्स क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट। अकाउंट रिसीवेबल को आपने कंफर्मेशन भेजी, वो तो कह रहा है भाई मेरा 400 मिलियन का तो कोई पेबल ही नहीं है। अब आप मैनेजमेंट को कहते हो भाई बैलेंस एज पर कस्टमर जीरो, बैलेंस एज पर योर ट्रायल बैलेंस रुपीज 400 मिलियन, काइंडली रिकंसाइल। अब मैनेजमेंट रिकंसाइल नहीं कर पा रही, जो रिकंसाइल नहीं कर पा रही तो इसका मतलब है कि दैट इंडिकेट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। बैलेंस अनरिकंसाइल्ड है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए डिले कर रहा है, और ऐसे बहुत से क्राइटेरिया, समझ आ रही है? अगर इनमें से कोई किसी एक में भी टिक लग गया ना, इट मींस दिस इज द मिस स्टेटमेंट बट दैट इंडिकेट्स द, और अगर इनमें से किसी में भी टिक नहीं लगता तो मिस स्टेटमेंट तो है लेकिन कहां फॉल कर रही है ये? और एरर के ऊपर आइजा 705 अप्लाई होता है, और अगर फ्रॉड है तो आइजा 240 अप्लाई होता है। और 240 क्या कहता है कि बेटा आ जाओ, अब क्या करना है? अब रिस्पॉन्ड करना है। ऑब्जेक्टिव 3, अब क्या करना है? रिस्पॉन्ड करना है। और रिस्पॉन्ड कैसे करना है? अदर एस्पेक्ट ऑफ ऑडिट। अगर अकाउंट रिसीवेबल रिकंसाइल नहीं हो रहा तो मसला अकाउंट रिसीवेबल का नहीं है, मसला सेल्स का भी तो हो सकता है, मसला कैश एंड बैंक का भी तो हो सकता है, और जब ये सेल हुई नहीं है तो इन्वेंट्री का भी तो हो सकता है। भाई इन्वेंट्री कैसे बैलेंस की होगी यार? कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे मेंटेन हुआ होगा? तो भाई इस अब हमेशा याद रखिएगा, एरर में है ना, बस आप इस 400 मिलियन की एंट्री के पीछे पड़ जाएंगे, फ्रॉड में इस 400 के अलावा बाकी सबके पीछे पड़ जाएंगे। समझ आ रही है बात? अगर कोई चीज एरर है ना, मिस स्टेटमेंट है, यहाँ पे फॉल करेगा, तो बस आप उसी से बात करेंगे। लेकिन अगर क्या है? पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड है, तो उस 400 मिलियन को आप दफा कर देंगे, उसके अलावा जितनी चीजें है ना उसको सोचेंगे, लाइक अदर एस्पेक्ट ऑफ ऑडिट। अगर तो आपको लगता है कि इस फ्रॉड में कौन इन्वॉल्व है और अमाउंट इमटेरियल है, भले अमाउंट इमटेरियल है लेकिन इन्वॉल्व कौन है? सीनियर मैनेजमेंट। और आपको लगता है कि मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे क्या क्रिएट हो चुका है प्यारे बच्चों? डाउट्स क्रिएट हो चुका है। तो आपको आपके जितने भी रिस्क असेसमेंट है उसको आपने क्या करना होगा प्यारे बच्चों? रिवाइज करना होगा। आपने अपने सारे रिस्क असेसमेंट को रिवाइज करना होगा, उसके अगेंस्ट फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स
परफॉर्म करने होंगे, प्लस जितने इस मैनेजमेंट ने आपको ऑडिट एविडेंस दिए हैं, इस मैनेजमेंट ने जितनी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दी है, उन सबको आपने क्या करना होगा, रीवैल्यूएट करना होगा। क्यों? बिकॉज इनकी रिलायबिलिटी पे क्या क्रिएट हो चुका है, डाउट्स क्रिएट हो चुके हैं। इनके रिलायबिलिटी पे डाउट्स क्रिएट हो चुके हैं। क्या यहां तक बात समझ आती है? इनकी रिलायबिलिटी पे। और आखिरी चीज, यू में कंसीडर टू विड्रॉ, जिस तरह जीटी ने विड्रॉ कर दिया हेस्को के केस में, यू में कंसीडर टू विड्रॉ। क्या यहां तक बात समझ आती है आप सबको? रिस्क आइडेंटिफाई करने के प्रोसीजर्स, उस रिस्क के अगेंस्ट प्रोसीजर्स, once you identified a misstatement and that indicates the then again procedures। तो ये पूरा एज अ प्रोसीजर्स है, प्लानिंग फेज में प्रोसीजर्स, परफॉर्मेंस फेज में प्रोसीजर्स, और अगर कोई आपको मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई होती है तो क्या यहाँ तक बात समझ आती है? मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, इस डायग्राम को सुकून से नोट करिएगा। मैंने आपको पढ़ाया कुछ भी नहीं है अभी, मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन उसके लिए एक अच्छे से 5 मिनट में, क्लास कब तक है? 6:15। आप अच्छे से इस डायग्राम को नोट करें, फिर हम